माय चैनल। मेरा नाम है आशीष शर्मा। बहुत दिनों बाद हमारी क्लास अपलोड होने जा रही है क्योंकि कुछ दिनों से हॉलीडे चल रहे थे, आपकी जन्माष्टमी थी, तो इस कारण क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई थी। पिछले 4-5 दिन का गैप चल रहा था। कुछ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की जो मैंने क्लास अपलोड की थी उसमें लोगों के क्वेश्चन लेते लेते, क्वारी सोल्व करते करते, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपकी क्लास ले पाऊं या फिर मैं स्लाइड्स बना पाऊं। ठीक है, उम्मीद है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाली क्लास में मैंने सबकी क्वारी सोल्व कर दी थी। मैं कोशिश करूंगा उसकी एक स्पेशल क्लास और रखूंगा क्योंकि बहुत जनों की इश्यू है, बहुत जनों की प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है। हम जितनी कोशिश करेंगे यूपीएससी तक भी ये बात पहुंचाएंगे अपनी वीडियो के जरिए कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को ओपन करने का एक जरिया रखें, कुछ रखें, वन टाइम ओपन जरूर करें, किससे प्रॉब्लम होगी हो तो उसे ठीक कर सके। और जो जो मैंने आपको बताया वो डिटेल्स फॉलो करना। मैं अलग से क्लास रखूंगा, इसकी चिंता मत लो। सब कुछ ए टू जेड बताऊंगा कि आगे कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ये मैं यूपीएससी प्रीलिम 2026 के बुक लिस्ट के ऊपर क्लास लेके आया हूं। चाहे वो बिगनर हो जिसने आज तक यूपीएससी की तैयारी ना करी हो, वो स्टार्ट करना चाहता हो, या जो मिडल में हो और वो बार बार रह रहा हो, या फिर एक दो बार दे चुका हो लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, या क्या ओल्ड बुक लिस्ट सही में काम करती है, जो पुरानी बुक लिस्ट है जो चलती आ रही है, क्या उनसे अब भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो मार्केट में एवं ही अभी चल रही है कि पुरानी है, किसी टॉपर ने बता दी, हमने भी फॉलो कर ली, आगे वाले ने भी फॉलो कर ली। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेन फेवरेट बुक जिसे हम कह सकते हैं, जो यूपीएससी के आधे से ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है, वो इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। आप किसी चीज के लिए ले लो, एसएससी ले लो, पीसीएस ले लो, या फिर आप कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम ले लो, ये जो है ना यूपीएससी सब चीज में काम करने वाली बुक है, ये है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को अब आजकल कैसे देखा जा रहा है कि एम लक्ष्मीकांत से अब वो क्वेश्चन नहीं आते जो पहले आते थे। मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये है हमारा 2025 के प्री का क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो अच्छी से अच्छी बुक में नहीं मिलते। गवर्नर की फुल डिस्टिंक्शन, फुल पावर, प्रेसिडेंट के बिल होल्ड के ऊपर, ये वो क्वेश्चन है जो और अच्छी अच्छी बुक में नहीं मिलेंगे, आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत में, ये पुराना एडिशन लगाया हुआ है मैंने, ये लक्ष्मीकांत में मेरी खुद की पढ़ी हुई बुक है जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, आप देख सकते हो। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि resolution of bill for the consideration allowance of the president variation be made impact the constitution makes the clear that if any question rise whichever margin fall with governor distincts or non distincts, governor is a final and validate for anything that but cannot be called in question on ground of coach। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट को इसमें दर्शाया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, फॉर द इम्पोजिशन द बिल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, वो बिल होल्ड कर सकता है, एक्सिक्यूटिव पावर आर्टिकल भी दिए हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। गवर्नर कैसे कैसे बिल होल्ड कर सकता है, कौन कौन से बिल होल्ड कर सकता है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का आपको डायरेक्ट आंसर इसमें बुक में मिल रहा है, डायरेक्ट। ये वो क्वेश्चन है जो अच्छी अच्छी बुक में नहीं मिलता, गवर्नर की फुल पावर, फुल डिस्टिंक्शन का एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यह है आपका लोकपाल के ऊपर। लोकपाल के ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, वो अब तो यूपीएससी रिपीट्स करने लगा है, पहले लोकपाल पे क्वेश्चन नहीं आते थे। ये लोकपाल ना यूपीएससी ने न्यू टॉपिक दोबारा से पकड़ा है। पहले बहुत पहले लोकपाल से आते थे, बीच में बिल्कुल बंद करे हुए थे लोकपाल से क्वेश्चन पूछने। अब लोकपाल से क्वेश्चन फिर से आने लगे, 2025 के पेपर में भी आए हैं। तो जो बुक्स है जिनमें लोकपाल नहीं दिया हुआ, क्यों? क्योंकि जो पुराने नोट्स जो बच्चों के बने हैं या पुरानी बुक्स जो बनी है, उन्होंने लोकपाल को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी, तो अधिकतर के बुक या फिर नोट्स में ये आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एज ए स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन सारा एम लक्ष्मीकांत में आज भी लिखा हुआ है, किसमें? लोकपाल और लोकायुक्त के चैप्टर में। लोकपाल और लोकायुक्त के चैप्टर में पूरा का पूरा इसका एक्सप्रेशन के साथ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? चेयरपर्सन की उसकी प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर को कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि उसके अंदर सिलेक्शन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर सब उसके उसमें आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर को अध्ययन, बाहर के ऑफिसरों को भी नहीं कर सकता, कर सकता है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है,
अब हो गई, अभी आते हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने दोनों के लिए अलग अलग लगाई है। जैसे हम ये देखते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये हमारे हिंदी मीडियम वालों के लिए। माजिद हुसैन जो है हमारी, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस बुक, बहुत ही पुरानी चलती आ रही है, और इससे पूरे क्वेश्चन आज भी आते हैं। ये माजिद हुसैन हम जानते हैं कि ये 10th to 12th की ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। इसमें सारी ज्योग्राफी निचोड़ कर दी हुई है। इंग्लिश वालों के लिए जीसी लियोंग में ज्योग्राफी निचोड़ के दी हुई है, पर मैं इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों दोनों को प्रेफर करूंगा। आप जब ये बुक लेना तो आप कोशिश करना कि एनसीईआरटी से भी आपकी कवर हो सकती है ज्योग्राफी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप इस बुक पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी से बहुत अधिक ज्योग्राफी क्लियर कर देंगे। अगर जो आप ये पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पे कम ध्यान देना, इस पे देना, क्योंकि आप सोर्स मिनिमम रखें। ठीक है, सोर्स मिनिमम रखें, ये उसी का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर दोनों के लिए सेम बुक है, और आज भी इतनी कारगर है जितनी पुरानी थी। ये हमारी स्पेक्ट्रम आज भी इतनी कामयाब है, आज भी इतनी चलती है, और इसमें आज भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं। जो पहले वेटेज मिलता था आज भी इतना ही मिलता है, तो ये तो बुक सदाबहार रहने वाली है। ये है नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर। नितिन सिंघानिया को बीच में बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया नितिन सिंघानिया की बुक को, जो न्यू एस्पिरेंट्स थे, कि नितिन सिंघानिया से क्वेश्चन नहीं मिलते। नितिन सिंघानिया अब ओल्ड बुक हो चुकी है, उसका पैटर्न ओल्ड हो चुका है, बहुत क्वेश्चन हुए नितिन सिंघानिया पे। मैं आपको दिखाने वाला नितिन सिंघानिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। 2025 के प्री हैं, 2025 के प्री के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, डांसिंग गर्ल, पाकिस्तान रिवर्स बीट ग्रैंडसन पोस्ट रिवर प्रेस्ट एंड द फेमस ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन। ये है आपका फाहियान चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल इंडिया ड्यूरिंग द रेंज ऑफ, किसके रेंज में था? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गुप्ता, चंद्रगुप्त गुप्ता। ठीक, सेकंड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम आते हैं द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, इसमें गंधर्व महाविद्यालय के बारे में 1901 में सब कुछ दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप इसमें से पढ़कर इसका आंसर इजीली लगा सकते थे। ये कुछ ही क्वेश्चन मैंने लगाए हैं जो उसमें से आर्ट एंड कल्चर के आए हैं। नितिन सिंघानिया आज भी उतनी ही परफेक्ट है बुक है जितनी पहले थी, आज भी उतनी ही नॉलेजेबल है जितनी पहले थी। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया भी आप प्रेफर करें तो ही बेस्ट होगा। उसके बाद आते हैं हम रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सबसे बेस्ट है, जिसे अपना बेसिक क्लियर करना है, बेसिक के लिए बेस्ट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम बुक आती है, आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं। फुल एक तरीके से बेसिक्स टू अबव लेवल इसमें दिया हुआ, बेसिक इंटरमीडिएट सब कुछ इसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्वेश्चन आज भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक क्लियर करेगी। बजट आपको फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, बजट आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी बुक ले लो, वो आपको फिर भी पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं यह एनवायरमेंट की। यह शंकर आईएएस, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है बुक, ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी वालों के लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल जरूर होगी। अगर जो आपको इसकी पीडीएफ मिलती है हिंदी वालों के लिए, तो इससे बेस्ट बुक एनवायरमेंट की मेरे हिसाब से कोई नहीं है। सबसे बेस्ट बुक है, इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, सब कुछ है इसके अंदर। बेसिक पॉइंट्स आपके, इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपके, अबव लेवल पॉइंट आपके, सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। A to Z आपका इसमें चेन सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी का सब कुछ इसमें दिया हुआ है, प्रोटोकॉल्स इसमें दिए हुए हैं, कब कौन से स्टार्ट हुए थे, और जो न्यू में तो सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है, इजी वे में समझाया हुआ, सब कुछ अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक पर। देखो, साइंस एंड टेक के लिए मैं बोलूंगा आपको, मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की साइंस एंड टेक के लिए, झूठ नहीं बोलूंगा। साइंस एंड टेक के लिए करंट से अपडेट रहना पड़ता है, करंट से अपडेट रहिए। करंट से अपडेट के साथ साथ अपने नोट्स देख लीजिए, या फिर आप जो गूगल किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए मैं कोई बुक नहीं बोलूंगा, करंट आप पढ़ते ही हैं। उम्मीद है आपको सारी बुक्स लिस्ट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो सब कुछ था मैंने बता दिया। पुरानी बुक आज भी काम करती है, वो भी मैंने दिखा दिया। अगर जो कोई डाउट रह गया उस क्लास से रिलेटेड तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।